हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमपीआई मैजिकल इंग्लिश में आप सब लोग का हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम एंड स्टे सेफ। सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ आज आप लोगों के लिए। जो बच्चे 10th क्लास में हैं और इंटर फर्स्ट ईयर में जो आने वाले और कंपटीशन वाले हैं, तीनों तरह के बच्चे के कल यानी मंगलवार ट्यूसडे से आप लोग को पढ़ाई चालू होने वाले हैं। आप लोग उसका डेमो देख सकते हैं और बेसिकली आप लोगों को दिया जाएगा, उसका लाभ उठाएं ज़रूर, उसको उस क्लास को मिस ना करें और बहुत ही बढ़िया तरीक़ों से, बहुत ही अलग तरीक़ों से जो देखेंगे चकित हो जाएंगे। ज़रूर और जो भी देख रहे हो वो भी इन्फॉर्म कर सकते हैं अपने भाई को, अपने बहनों को, अपने दोस्तों को जो 10 इंटर फर्स्ट ईयर या जो कम्पिटिटिव वाले बच्चे हैं उन्हें ज़रूर जानकारी दें। डेट्स ऑल। हेलो गाइस, सब लोग अच्छे हैं मैं उम्मीद करता हूं। इसलिए आप सब लोग लॉकडाउन के दौरान जो आप लोग स्टडी कर रहे हैं घर पे, बिल्कुल वैसा ही करते रहिए। स्टे होम एंड स्टे सेफ, बट अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, बैठे मत रहिए, मुझसे लिंक रहिए, जुड़े रहिए। मैं अभी जो नए टॉपिक को लेकर जा रहा हूँ उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट। इसके पहले जो आप लोग बताया था ऑब्जेक्ट, आइए कॉम्प्लीमेंट के बारे में जानते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब पहले जान लीजिए, पूरक है। क्या है? पूरक। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? पूरक। पूरा करता है, किसी सेंटेंस के अर्थ को पूरा करने का काम करता है, यानी कंप्लीट करता है, कंप्लीट करता है। यानी इसको सेंटेंस में जोड़ते हैं, पूरा सेंटेंस बनाते हैं। यानी द वर्ड विच या दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी जो शब्द वाक्य के अर्थ को पूरा करता है उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यानी जो शब्द पूरा करता है द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी लिख भी सकते हैं जो शब्द वाक्य के अर्थ को पूरा करता है उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। लिख सकते हैं जो शब्द वाक्य के अर्थ को पूरा करता है उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। हम लोग कॉम्प्लीमेंट के बारे में बहुत अच्छा से जानने वाले हैं। बिल्कुल इसमें कन्फ्यूजन आप लोगों को दूर होने वाला है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट को बहुत लोग ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं और ऑब्जेक्ट को बहुत लोग कॉम्प्लीमेंट समझ लेते हैं। तो पहले ये जानिए कि कॉम्प्लीमेंट है क्या। तो कम ऑन, कॉम्प्लीमेंट है क्या? तो सबसे पहले जान लीजिए, सबसे पहले तो सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद वर्ब रहता है। तो वर्ब के लिए हम एक बहुत ही लॉजिकल तरीक़ों से फिगर लेते हैं। गौर से ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए आप लोग, वर्ब इसको हम नाम दे दिए हैं। क्या नाम दिए? वर्ब। ए हाँ वर्ब है। क्या है? वर्ब। देख रहे हैं आप लोग? तो ध्यान दीजिए, जो भी है वर्ब पर ही जादू है। ये वर्ब का ही कमाल है। वर्ब ही, अगर वर्ब के बारे में ना जानते हो तो पिछले वीडियो जरूर देखिए और ध्यान देते रहिए। एक कॉम्प्लीमेंट इसी के बाद आएगा। अब समझना है कॉम्प्लीमेंट आएगा तो कैसे आएगा, किसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोल देंगे। तो ध्यान दीजिए कि जब कोई वर्ब, अगर ये वर्ब जो है अपनी बात, अपने अर्थ को पूरा करने में सक्षम है, अगर ये वर्ब सेंटेंस के अर्थ को अपूर्ण रखता हो, तो ए वर्ब हमेशा लिंक वर्ब कहलाते हैं। कौन वर्ब कहलाते हैं? लिंक वर्ब। जो वर्ब अपने सेंटेंस के अर्थ को अपूर्ण रखता हो उसे हम लोग लिंक वर्ब कहते हैं। और लिंक वर्ब कहलाता है, और लिंक वर्ब के बाद हमेशा जो शब्द आता है, जो शब्द आएगा, नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, नाउन इक्विवेलेंट हो, यानी जो वर्ब अपनी बात, यानी जो वर्ब अपने सेंटेंस के अर्थ को अपूर्ण रखे, वैसे वर्ब को लिंक वर्ब या कोपुला वर्ब भी बोलते हैं। कोपुला वर्ब भी बोलते हैं, लिंक वर्ब या कोपुला वर्ब। वैसे वर्ब, वैसे शब्द जो कम आने के बाद, यानी लिंक वर्ब वैसे वर्ब कहते हैं जिसके बाद कोई ना कोई शब्द जरूर आएगा और उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। और जो वर्ब अपने अर्थ को पूरा करता हो तो वैसे वर्ब को एक्शन वर्ब बोलते हैं। और इनके बाद जो शब्द आता है वह हमेशा ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो चलिए ध्यान दीजिए। ध्यान देना है।
वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा या वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा, ये ध्यान देना है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा या वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा। ये वर्ब जो होगा लिंक वर्ब होगा और ये वर्ब जो होगा एक्शन वर्ब होगा। एक्शन वर्ब के बाद जो भी आता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं और लिंक के वर्ब के बाद जो भी आता है उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसको आप लिख सकते हैं बहुत अच्छा से। एक्शन वर्ब के बाद जो भी आएगा ऑब्जेक्ट होगा और लिंक वर्ब के बाद जो भी आएगा कॉम्प्लीमेंट होगा। अब कैसे जाने कि लिंक वर्ब है, कैसे जाने कि एक्शन वर्ब है, तो चलिए ट्राई करते हैं। अभी बताया कि जो वर्ब अपनी मूल रूप में यानी जो वर्ब अपने रूप में यानी अपनी अवस्था में अगर सेंटेंस के अर्थ को पूरा करता हो, जो वर्ब बिना कोई शब्द लिए अगर अर्थ को पूरा करता हो, समझिए वो वर्ब एक एक्शन वर्ब है। और जो वर्ब अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी और का सहारा लेता हो उसे हम लोग लिंक वर्ब बोलते हैं। उसे हम लोग कौन वर्ब बोलते हैं? लिंक वर्ब बोलते हैं। तो वही अब देखते हैं कैसे हम अर्थ पूरा करते हैं। तो ध्यान दीजिए, राम प्लेज क्रिकेट, है ना। अब यहाँ देखिए राम इज हैप्पी। अब दोनों ए भी वर्ब ए भी वर्ब, इसके बाद भी एक शब्द इसके बाद भी एक शब्द आया है। अब अर्थ को पूरा कौन कर रहा है, बिना यानी कौन वर्ब पूरा कर रहा है, तो ये अभी हटा लीजिए। पहले राम प्लेज राम खेलता है, यानी अर्थ पूरा कर लेता है वर्ब। ये जब अर्थ पूरा कर लेता है जिसके बाद आने वाला शब्द ऑब्जेक्ट होगा। अब इसको अब ढकिए, अब चेक कीजिए राम इज राम है, अर्थ पूरा नहीं कर रहा है। अर्थ पूरा करने के लिए एक नया शब्द की जरूरत पड़ रहा है, इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। मेन है समझना और कुछ नहीं। फिर से देख लीजिए एक बार। दोनों के बाद इसमें भी वर्ब इसमें भी वर्ब, देख रहे हैं ना, दोनों में एकदम। इसमें और अच्छा कर लीजिए, टीचर्स कर लीजिए, माइंड और खुले। ABV5 ABV5 है ना। अब चेक करिए, अब तो मज़ा आने वाला है। मनोज टीचर्स हिंदी। अब कैसे चेक करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। अब चेक करना है तो कैसे ही, तो वर्ब तक अर्थ निकालिए पहले। शुगर टेस्ट, चीनी लगती है, चीनी लगती है, क्या लगती है नहीं पता चल रहा है, इसको पढ़िए। मनोज टीचर मनोज पढ़ाता है, पूरा हो गया। मनोज पढ़ाता है, मनोज करता क्या, पढ़ाता है। सब लोग अब चीनी लगती है, क्या लगती है, नहीं पूरा हो रहा है। इसका मतलब इस चीनी लगती है को पूरा करने के लिए किसका जरूरत पड़ रहा है, स्वीट का, यानी शुगर कैसी लगती है, मीठी लगती है, यानी शुगर मीठी लगती है। और इस टेस्ट को पूरा करने के लिए स्वीट का सहारा लेना पड़ रहा है। इसका मतलब एक कॉम्प्लीमेंट है और इसको पूरा करने में किसी दूसरे का सहारा लिए बगैर पूरा कर रहा है, फिर भी एक ले रहा है किसी को, तो ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। यानी जो वर्ब अपने सेंटेंस को पूरा करने के लिए किसी न किसी शब्द का सहारा ले ले, वह शब्द हमेशा कॉम्प्लीमेंट कराता है। और जो वर्ब अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी दूसरे पर आश्रित ना हो, वह वर्ब हमेशा एक्शन वर्ब कहलाता है। ये एक्शन वर्ब है। जो वर्ब अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी दूसरे का सहारा लेता हो, उसको हम लोग लिंक वर्ब कहते हैं। शायद पिछली बार कॉम्प्लीमेंट बोल दिए होंगे, ये लिंक वर्ब है। ये कौन वर्ब है, लिंक वर्ब। और जो वर्ब अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी दूसरे पर आश्रित ना हो, तो उसको हम एक्शन वर्ब। यहाँ एक्शन नहीं है, यहाँ जो है एक्शन नहीं कर रहा है, यहाँ एक्शन पढ़ाने का काम कर रहा है। यहाँ स्वीट लगने काम, यानी कहने का मतलब ये जो है इसको पूरा करने के लिए स्वीट का सहारा है। जो वर्ब है इसको यानी अर्थ को पूरा करने के लिए स्वीट का सहारा ले रहा है, यानी स्वीट का जो सहारा ले रहा है ना, तो ये जो वर्ब है उसको लिंक वर्ब बोलते हैं। और जो ये वर्ब है वह एक्शन वर्ब। अब आप लोग पहले देखिए क्वेश्चन और बार बार आप लोग देखिए अनुवाद करके और ट्राई करिए कि हम ऑब्जेक्ट पकड़ रहे हैं या कॉम्प्लीमेंट। तो अगला चलते हैं लेकर, देखिए। मदन was happy। मदन was क्या है, हैप्पी।
मदन, मदन स्पोक हिंदी। अब तो इसमें भी बताए थे, ए भी V2 रूप है, ए भी V2 रूप है। आप तो इसके प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, पता चल जाएगा। अब इसके बाद भी एक शब्द आ रहा है, इसके बाद भी एक शब्द आ रहा है ना, आ रहा है। अब देखना है कि कौन है, ये ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट। अब चेक करना है कि ओ है या सी है। अब इसको भी चेक करना है, ओ है या सी है। आप लोग फटाफट चेक करिए, क्या है जल्दी बोलिए। ए ओ कितने लोग, अरे ये 1 2 3 4 लोग बोल रहे हैं ओ। सी 1 2, चलिए चेक कर रहे हैं। वो कितने लोग बोल रहे हैं, हाथ उठाइए जल्दी जल्दी, हाथ उठाइए। 1 2 3 और सी 1 2 3 4 5। वाह ग्रेट। इसको ऑब्जेक्ट में 4 लोग हाथ उठाए हैं और इसको ऑब्जेक्ट में 3 लोग हाथ उठाए। अब चेक कर लेते हैं, चेक करने में क्या दिक्कत है। आई चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ढकिए। मदन वाज, मदन था। अर्थ पूरा हो रहा नहीं, अर्थ पूरा होने के लिए इसका सहारा ले आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है, ये है, कॉम्प्लीमेंट है। अब इसको चेक कर लीजिए, यहाँ हाथ उठाइए। मदन स्पोक, मदन बोला या बोलता था। ये तो अर्थ पूरा कर रहा है, यानी इसको अर्थ पूरा जब कर रहा है तो ये तो एक्स्ट्रा आ गया इसके लिए ना, बेनिफिट है। तो ए नहीं है, ए है। यानी जो इसमें ऑब्जेक्ट मारे हैं वो लोग के लिए सही है और जो लोग इसमें कॉम्प्लीमेंट मारे हैं उन लोग के लिए सही। आप लोग ध्यान से भी हाथ उठाइए। कंप्लीट है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अभी और मैं दिखा रहा हूँ, अभी कहाँ भाग रहे हैं आप लोग। और जो वहाँ भी देख रहे हैं, जो वहाँ भी देख रहे हैं, वो लोग भी गौर करिए। तो आइए कॉम्प्लीमेंट चल रहे हैं हम लोग। आप कॉम्प्लीमेंट के पार्ट्स जान लेते हैं। पार्ट्स क्या है इसके 2 पार्ट्स हैं बुआ। एक को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, एक को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो सब्जेक्ट के लिए आता हो, जो सब्जेक्ट के लिए पूरा होता हो। और ऑब्जेक्ट के लिए जो, बस ज़्यादा लॉजिकल देखिए, जो सब्जेक्ट वैसा कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के चलते आता हो और वैसा कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के चलते आता हो। कैसे ध्यान धरेंगे, ध्यान दीजिए। अब समझदार हो गए, अब गौर से ध्यान दीजिएगा। राम इज पुअर। अब अर्थ नहीं निकल रहा है राम इज पुअर, तो आप देख सकते हैं पुअर आया किसके लिए, राम के लिए। कौन गरीब है, राम। देखिए, राम मेड मी हैप्पी। यहाँ ध्यान दीजिए, राम मेड मी अगर खाली करेंगे तो अर्थ नहीं पूरा हो रहा है। इसका मतलब पूरे सेंटेंस पूरा करने के लिए एक और शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इसका नाम है हैप्पी। अब इसको ध्यान दीजिए। राम मुझे खुश किया, राम ने मुझे क्या किया, खुश किया। अब बताइए ये खुश किया किसको भाई, मी को। अब देखिए गौर से, कि हैप्पी जो किया राम को नहीं किया, राम मुझको खुश किया। यानी खुश जो हो रहा है कौन हो रहा है, मैं हो रहा हूँ। इसमें राम इज हैप्पी एग्रीम कर दीजिए, क्या दिक्कत है, दोनों सेम रहेगा, अच्छा रहेगा, समझने में अच्छी। राम इज हैप्पी, राम खुद राम खुश है। राम मेड मी हैप्पी, राम मुझे खुश किया। यानी हैप्पी यहाँ कौन है, मी है। और राम हैप्पी कौन है, राम है। यानी इसमें जो कॉम्प्लीमेंट आया इसको हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, और इसमें जो कॉम्प्लीमेंट आया इसको हम लोग ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। कान खोल लीजिए, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, बिल्कुल। और देख देता हूं, रानी एकदम सेम दे रहा हूं। रानी वाज फुलिश। रानी क्या थी, मूर्ख थी। कौन मूर्ख थी, रानी। यानी ये कॉम्प्लीमेंट आया किसके लिए, रानी के लिए। यानी ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कौन कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगला, रानी फाउंड मी। कोई भी ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, फाउंड हिम या हर जो भी दे सकते हैं। रानी फाउंड हिम गलती, रानी पाई उसको, क्या पाई भाई, यहाँ कोई अर्थ नहीं दे रहा था, उसको पूरा अर्थ करने के लिए कौन आया, गलती। यानी रानी उसको दोषी पाई। यानी दोषी किसको पाई, उसको। यानी यहाँ जो आया ये शब्द जो आया पूरा करने, कौन कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आप लोग पूरी तरह से देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। जिनको दिक्कत है फिर बोलिए, मैं फिर यहाँ से तैयार हूँ। ऐसे तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को दिक्कत होनी चाहिए, कभी ना दिक्कत हो। मैं आप लोग से इसलिए बार बार कहता हूँ, कम से कम 10 बार पढ़िए,
कभी नहीं दिक्कत होगी। और मैं आपके साथ हूँ और आप मेरे साथ दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। इसलिए गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दैट्स ऑल।